जब मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करता हूं लोगों से, बहुत लोग ये कहते हैं नो सर मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये बहुत जरूरी डिसीजन आपको लेना है, क्या मैं स्टॉक्स खरीदूं या म्यूचुअल फंड्स। एक बार आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो म्यूचुअल फंड्स में, आप हमेशा आकर्षित होंगे स्टॉक्स की तरफ। फिर आप स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच लोगे। स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। डेट्स, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ भी। आप अपनी पहली सैलरी के साथ क्या करते हैं? भाई मैं तो इन्वेस्ट करती हूँ। क्या आप भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं? अब इन्वेस्टमेंट का ख्याल आते ही सबसे पहले दिमाग में घूमने लगता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और पता नहीं क्या क्या। और इसी के साथ साथ लोगों की इन्फॉर्मेशन भी आने लगती है कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, ये वाले स्टॉक में डाल दो। लेकिन क्या असली में उन्हें सब कुछ पता है? क्या वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं? जी नहीं, वो हमें सिर्फ हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, वो भी उन्होंने किसी इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया से जो सीखा होता है। लेकिन कहीं भी इन्वेस्ट करते हुए आपके मन में सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है उस चीज को लेकर। तो अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं, जहां पर हमारे एक्सपर्ट CS सुधीर आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसी आइडियाज बताएंगे, ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनको देखते हुए या जिनको समझते हुए आप बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है उस बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करता हूं लोगों से, बहुत लोग ये कहते हैं नो सर मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये बहुत जरूरी डिसीजन आपको लेना है, क्या मैं स्टॉक्स खरीदूं या म्यूचुअल फंड्स। मेरे लिए क्या सही है, कैसे डिसाइड करते हैं? ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है जो आपको तय करना है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी इस एस्पेक्ट पे, बहुत ही मुश्किल होगा डिसीजन लेना। क्योंकि होता यह है, एक बार आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो म्यूचुअल फंड्स में, आप हमेशा आकर्षित होंगे स्टॉक्स की तरफ। फिर आप स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच लोगे। तो अभी मैं आपको 7 अलग अलग डिफरेंसेस बताऊंगा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में। किसके साथ जाना चाहिए, क्या आपको स्टॉक्स लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स। जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको फायदे भी बताऊंगा इस स्क्रीन पे, ताकि आप ठीक से समझें तो क्या है 7 अलग अलग डिफरेंसेस स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में। इससे पहले कि मैं बाकी बातें बताऊं, आपको मैं इन दोनों के डेफिनेशंस बताऊं, राइट। तो स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। क्या आप अंतर समझ गए? जब मैं स्टॉक खरीदता हूं एक कंपनी का, मैं दरअसल खरीद रहा हूं उस कंपनी का ओनरशिप। और जब मैं खरीदता हूं यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड खुद में एसेट नहीं है, वो बेसिकली एक अंडरलाइंग एसेट खरीदने जैसा है। वो हो सकता है स्टॉक हो या कुछ भी, वो हो सकता है डेट्स, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ भी। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों के बीच का अंतर समझो। म्यूचुअल फंड्स, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप बेसिकली स्टॉक्स खरीद रहे हैं। जब आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, दरअसल आप खरीद रहे हो स्टॉक्स डायरेक्टली, राइट। आप इस पे ध्यान दीजिए, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, जब आप इसे समझोगे, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग दुनिया है। ओके, क्योंकि स्टॉक एक बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है, म्यूचुअल फंड एक ब्रॉडर डेफिनेशन। मैं बताता हूं क्यों म्यूचुअल फंड ब्रॉडर डेफिनेशन है। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर सकते हो डेट म्यूचुअल फंड्स में, आप कर सकते हो बैलेंस्ड, हाइब्रिड, अलग अलग ऑप्शन में। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तब आप एक कंपनी का हिस्सा खरीद रहे होते हो डायरेक्टली। ये दरअसल म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एक म्यूचुअल फंड में, आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 20, 30, 40 कंपनीज में, राइट। तो चलिए समझते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं, इसके की डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। नंबर 1, जब आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, आपके पास एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है मनी मैनेज करने के लिए, वो लोग होते हैं एक्सपर्टाइज। लेकिन स्टॉक्स में आपका एक्सपर्टाइज है। आपका एक्सपर्टाइज कितना अच्छा हो सकता है आप जानते हो। जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, वहां होते एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपके पैसे मैनेज करने के लिए। लेकिन स्टॉक्स में आपको मैनेज करना है। आप कितने एक्सपर्टाइज्ड हो, क्या आप सही डिसीजन ले सकते हो,
क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सा स्टॉक अच्छा जाएगा, कौन सा कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकता है? आपके पास शायद वैसी क्लैरिटी नहीं हो, लेकिन जब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, ये लोग एक्सपर्ट हैं, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है, म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे उसको देने वाले जो खुद एक्सपर्ट है, लेकिन स्टॉक्स में आपको खुद से मैनेज करना होगा। और मैनेज करने के लिए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज, जो शायद ना हो। अगर हो तो अच्छी बात, वो अलग बात, राइट? दूसरा बेनिफिट डिफरेंस ये है, एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स में हर महीने मैं कह सकता हूं कि मैं 5,000 भरूंगा, मैं यहां एसआईपी कर सकता हूं। लेकिन जब स्टॉक्स हो, यहां कोई एसआईपी कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे हर महीने नए स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे खुद से। यहां एसआईपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां आप कह नहीं सकते हर महीने में 5,000 रुपए भरूंगा 10 साल के लिए, नहीं। म्यूचुअल फंड में हो सकता है, स्टॉक्स में नहीं। स्टॉक्स हर महीने आपको खरीदना है। यहां कोई एसआईपी नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है, जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट मोड एसआईपी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है स्टॉक्स में। थर्ड वाला है डाइवर्सिफिकेशन। जब मैं स्टॉक्स खरीदता हूं तब दरअसल मैं उस कंपनी का खरीदता हूं ओनरशिप। जब मैं म्यूचुअल फंड्स खरीदता हूं, जब मैं इन्वेस्ट करता हूं म्यूचुअल फंड में, तब मैं डिफॉल्ट, तब मैंने शायद इन्वेस्ट किया होगा 20 अलग कंपनीज में, जिसका मतलब है वो डाइवर्सिफिकेशन है। जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक में और कंपनी का नुकसान हो, वो आपका भी लॉस है। फॉर एग्जांपल डीएचएफएल। डीएचएफएल में जब क्राइसिस हुआ था, उसके स्टॉक वैल्यू चले गए थे 95%, 96% नीचे, जिसका मतलब है अगर आपने सिर्फ उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, आपका नुकसान होता 4% आपका ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के मामले में, वो म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्ट किया होगा डीएचएफएल में, उन्होंने सिर्फ डीएचएल में इन्वेस्ट नहीं किया होगा, उन्होंने और अलग 20-30 कंपनीज में किया होगा। और वहां है डाइवर्सिफिकेशन। इसी वजह से क्या होता है, वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं लॉस को। वो लोग लॉस को कंट्रोल कर पाते हैं मिनिमल नंबर तक, मे बी 5% या 10% तक। लेकिन यहां पर 96% लॉस। तो इस तरीके का फायदा होता है। स्टॉक्स में भी चाहो तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। अगर 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, लेकिन वो कौन करेगा? वो आप करोगे। लेकिन यहां सब कुछ ऑटोमेटेड है, फंड मैनेजर उसका ख्याल रखता है, आपको कुछ नहीं करना होता यहां पे। ये दरअसल एक फायदा है। इसका फोर्थ बेनिफिट, फोर्थ की डिफरेंस है टाइम। म्यूचुअल फंड्स में आपका टाइम है नील। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स में 2006 से। मैं बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता हूं, हो सकता है साल में एक बार। एक साल में शायद मैं 3 से 4 घंटे बिताता हूं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन स्टॉक्स में एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए, या फिर किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करना हो, तो मुझे कम से कम 16 से 18 घंटे तक बिताने पड़ते हैं एक कंपनी के लिए। सिर्फ सोचिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है ज्यादा कंपनीज में, तो कितना फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटल रिसर्च। यह आपका बहुत समय लेगा, क्योंकि आपको समझना होगा बिजनेस, आपको समझना होगा बैलेंस शीट, आपको समझना होगा, आपको उनके डायरेक्टर रिपोर्ट्स, आपको उनको ऑडिटर रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे, आपको बहुत सारा न्यूज देखना होगा, रिसर्च करना पड़ेगा, कितना कुछ। यही प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं आप समझिए, आपको बहुत टाइम बिताना पड़ेगा, शायद 1 से 2 घंटे रोज, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में 1 से 2 घंटे मंथली इनफ है। यह है की डिफरेंस, टाइम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के पहले 4 डिफरेंसेस तो समझ में आ गए होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको पूरा डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को लेकर, जहां पर आप सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, अपना सारा आपको पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे नहीं, कैसे आपको स्टॉक चूज करने चाहिए, कैसे आपको म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर वहां पर आपको मिल सकती है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप पर म्यूचुअल फंड को लेकर एक डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। कोर्स का नाम है म्यूचुअल फंड कोर्स, लर्न टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट। चलिए अब 5वें डिफरेंस पर बढ़ते हैं। फिफ्थ डिफरेंस स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। मैं बताता हूं क्या होता है। जो फायदे होते हैं आपको स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से, उनका टैक्स सेम है। कैपिटल गेन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक्स में डायरेक्टली, उदाहरण के तौर पर मैंने इन्वेस्ट किया कंपनी ए में, मुझे लगता है कंपनी अच्छा नहीं कर रहा तो मैं उसे बेचना चाहता हूं, मैं बेच देता हूं, मुझे फायदा होता है, मैं पैसे बनाता हूं, अभी मुझे उस पर टैक्स भरना है। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं तो क्या होता है, यहां मेरा फंड मैनेजर जो है
बेचने का काम करता है मेरे बिहाफ पे, राइट, फंड्स के बिहाफ पे। अब क्या होता है, वो कंपनी ए बेच देगा, कंपनी बी खरीद लेगा, वो शायद कंपनी डी भी खरीद सकता है, राइट। अब होता यह है, वो जो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है उसे कोई कैपिटल गेन्स नहीं देने हैं। मुझे पे करना पड़ता है कैपिटल गेन्स जब मैं रिडीम करता हूं मेरे म्यूचुअल फंड यूनिट्स। मुझे हर बार पे करने की जरूरत नहीं जब मेरा फंड मैनेजर स्टॉक्स बेचता है। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? फंड मैनेजर प्रॉफिट बुक करता रहता है, राइट। जब भी वो प्रॉफिट बुक करता है उसे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मुझे वो पे करना पड़ता है जब मुझे वो गेन मिलता है। लेकिन स्टॉक्स में, जबकि मैं फंड मैनेजर हूं, हर बार जब मैं बेचता हूं और खरीदता हूं, मैं बेचता हूं, मुझे प्रॉफिट होता है, मुझे टैक्स भरना पड़ता है। सो वही बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। की बेनिफिट वही है म्यूचुअल फंड का, क्योंकि जब भी मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता हूं, 30 साल, 20 साल या 15 साल के लिए, यहां कभी भी टैक्स की बात ही नहीं होती, क्योंकि मैं रिडीम नहीं करता हूं, मेरे हाथ में प्रॉफिट्स नहीं आते। यहां पे मैं टैक्स के बारे में बात ही नहीं करता। अगले 20-15 साल के लिए मैं फ्री हूं। लेकिन आप कोई स्टॉक 10 से 15 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते। आपको शायद बुक करना पड़ेगा कहीं बीच में, आपको प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे बीच में, क्योंकि आप जानते नहीं हैं जो कंपनी आज अच्छा कर रही है शायद 2 साल के बाद वो अच्छा ना करे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड्स में, राइट। और 6th वाला है डीमेट अकाउंट। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किसी भी स्टॉक के लिए डीमेट अकाउंट जरूरी है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है जब तक आप ETF नहीं खरीदते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF दरअसल वो क्लोज एंडेड फंड्स है जो आप एक्सचेंज कर सकते हो ट्रेड में। उसके अलावा नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, राइट। वो एक तरीके का सेविंग भी है, बिकॉज डीमेट अकाउंट में मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। और 7th वाला है कॉस्ट। म्यूचुअल फंड में आज आपका एंट्री लोड 0 है, 1 साल से ज्यादा एग्जिट लोड 0 है, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। लेकिन स्टॉक्स में अगर आपको पोर्टफोलियो चर्न करना है बार बार, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्रोकरेज पे करना होगा। माना वहां पे डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ज्यादा ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बहुत कुछ। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप काम कर रहे हैं, बिजी हो बिजनेस में, तब म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप फ्री हो और आपको बस इन्वेस्ट करना है, तब मैं कहूंगा आप स्टॉक्स के साथ जाइए। समझने की कोशिश करिए दोस्तों। दरअसल हमारा काम ये नहीं है इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना हमारा काम नहीं है। इन्वेस्टिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारा काम नहीं है। हम पैसा कमाते हैं कुछ काम करके। उदाहरण के तौर पे मैं फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में हूं, मैं हूं फाइनेंशियल एडवाइजिंग बिजनेस में। मैं स्टॉक्स के बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं म्यूचुअल फंड प्रेफर करूंगा स्टॉक से भी ज्यादा, बिकॉज वो मेरे लिए आसान है। अगर मैं बिजी हूं, बात कर रहा हूं, शोज में हूं, वर्कशॉप्स, मीटिंग्स में हूं, मैं ध्यान नहीं दे सकता स्टॉक मार्केट पे। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं स्टॉक्स में खुद, मेरा ध्यान होना चाहिए मार्केट में कि क्या हो रहा है, क्या वहां फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मेरा बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा, मेरा बहुत टाइम जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं म्यूचुअल फंड्स में, वो सारा बर्डन जाएगा AMC पे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे। वो ध्यान रखिए, फंड मैनेजर ध्यान रखेगा उस पर। मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसीलिए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप बिजी हो अपने बिजनेस में, कंटिन्यू करते रहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आप वो हो जिसे फुल टाइम बनना है, इन्वेस्टर, आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस है, फिर आप सीखें कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और एक्सपर्ट बने स्टॉक इन्वेस्टिंग में, और शुरू करें इन्वेस्ट करना अपने दम पे। तो ये था अंतर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि हमारे पास म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है फ्रीडम ऐप पर। डाउनलोड करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना।